YGS। आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सबसे अपर लेयर होती है किसी भी सेल की, यानी कि एनिमल सेल की, जबकि हमारे पास प्लांट में जो है वो सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन आता है वो आता है, इट इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन लेयर फॉर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में मौजूद फ्लूइड और उसके ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से। फिर हमारे पास बेसिकली क्या है, इट्स कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी इन वेरिएबल टेम्परेचर, कि ये हमारे पास वेरिएबल टेम्परेचर पर सेल की जो फ्लूइडिटी है बेसिकली उसको मेंटेन करती है। फिर जो इसका फंक्शन आता है वो मेन हमारे पास वो भी मेन फंक्शंस में होता है, इट्स बेसिकली रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है कि ये सेल में एंटर होने वाले और सेल से रिलीज होने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर रही होती है कि किस तरीके से इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, कौन से मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है और कौन से मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देनी है। बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट आयंस और डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो इन एंड आउट होते हैं। तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास बेसिकली टू मोड्स होते हैं, देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और यू हैव टू से दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट होती है जो बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस हो रही होती है, यानी कि इसमें एनर्जी जो है वो हमारे पास यूज नहीं होती। ये बेसिकली हमारे पास मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल में मौजूद ऑक्सीजन का आना जाना या कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट, इट्स बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे पास डिफरेंट गैसेस जो है वो मूव करती हैं। ऑस्मोसिस की बात करें तो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज सेम एज डिफ्यूजन, बट हियर इज एडिशनल थिंग विच इज मेम्ब्रेन। इट्स मीन कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की, और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास जो है वो ऑस्मोसिस कहलाती है। अब इसमें आपको पता है डिफरेंट आयंस वाटर में जो हमारे पास डिसॉल्व हुए वो होते हैं, उनकी मूवमेंट हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज नहीं है। अब हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें के मॉलिक्यूल्स चाहे वो माइक्रो है या हमारे पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यानी कि ये हमारे पास हायर से लोअर ट्रांसफर हो रहे होते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और इसको ट्रांसफर होने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, और वो एनर्जी होती है एटीपी या NADPH की सूरत में। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है इसमें, हमारे पास जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स या हमारे पास डिफरेंट आयंस या हमारे पास मौजूद जो है वो डिफरेंट मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये जब हमारे पास इन एंड आउट यानी कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में एंटर या रिलीज होते हैं तो ये यूज करते हैं एटीपी, यानी इनको रिलीज होने के लिए या तो हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है या हमारे पास कोई पंप सिस्टम होना जरूरी है। जो कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं वो बेसिकली हमारे पास वो चैनल प्रोवाइड करते हैं जो कि आयनिक चैनल्स होते हैं, ताकि वो इन एंड आउट पर जो है वो काम कर सके इन मॉलिक्यूल्स की। इसके अलावा भी हमारे पास दो मेथड आते हैं जो कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हैं। एंडोसाइटोसिस क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का किसी भी मॉलिक्यूल को एंटर करना, यानी कि सेल के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करना, और एक्सोसाइटोसिस के सेल मेम्ब्रेन से कुछ आयंस, एलिमेंट्स या हमारे पास मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ लेकर जाना, यह हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है।
एंडोसाइटोसिस बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास सेल के अंदर जो आ रहा है मॉलिक्यूल, ये अगर सॉलिड है तो ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस। अच्छा, इसमें तरीका क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होता है बेसिकली कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ आता है और फिर ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाती है, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो जाता है। इसे हम सेल का ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और अगर ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास अंदर आना है ये अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो ये हमारे पास पिनोसाइटोसिस कहलाता है, यानी कि ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। यही चीज हमारे पास एक्सोसाइटोसिस की है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाता है बाय रीशेपिंग ऑफ। अब हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से रीशेप होगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इधर आएगा और ये फिर वापस अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, और मॉलिक्यूल इस तरह जो है वो हमारे पास बाहर की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट थी और ओवरऑल जो है ये हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।